देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो वीडियो है वो है बॉलीवुड से। खबर कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों से खबर कि अमिताभ बच्चन का जो कहा जाए कि बॉलीवुड के शहंशाह हैं तो गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड बहुत अच्छा काम किया और अब खबर कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों अमिताभ बच्चन उनकी फिल्म आने वाली है 2024 के जनवरी में, वो उसकी शूटिंग में मसरूफ थे। उसी शूटिंग के दौरान ही उनके साथ एक हादसा पेश आया जो काफ़ी उनको नुकसान हुआ। फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई और डॉक्टरों ने उनको जो मशवरा दिया है वो ये कि वो मज़ीद अपना काम जारी ना रखें और कुछ दिन के लिए आराम करें। खबर के आगे तफसीलात से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वही फिल्म है जिसमें पिछले साल दीपिका पादुकोण को भी हादसा पेश आया था शूटिंग के दौरान और वो बेहोश हो गई थी। उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब जब डॉक्टर ने उनको चेक किया तो पता चला कि उनका शुगर लेवल जो था वो लो हो गया था और इसी फिल्म के सेट पे गुज़िश्ता दिनों अमिताभ बच्चन के साथ हादसा पेश आया है। इसी तरह से 70s और 80s में अमिताभ बच्चन जी के साथ पहले भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया था जब वो अपने बहुत ही मशहूर फिल्म थी जिसकी वो सीन कर रहे थे, एक्शन सीन था वो, उसकी वजह से भी वो मुंह के बल ज़मीन पर जाके गिरे थे। तब भी उनको काफ़ी चोटें आई थी और उनकी काफ़ी फ्रैक्चर भी हो। अब 70s में जब उनके साथ ही इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था उसका जिक्र वो बाद में अपने इंटरव्यूज़ में भी करते थे कि किस तरह से वो तकलीफ़ में थे। अब अगर आप देखें तो इस वक्त उनकी जो उम्र है वो भी तकरीबन 80 से ऊपर ही है, वो 80+ है और इस उम्र में अगर हड्डियाँ टूटें तो बहुत मुश्किल से दोबारा इंसान रिकवर करता है, ख़ासकर इस 70s और 60s के टाइम पे। तो जब उनके साथ ये हादसा पेश आया था तब तो वो नौजवान थे, तब अगर उनको चोटें आई भी थी तो रिकवर होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से पिछले दिनों से ही अमिताभ बच्चन जी टेंशन्स में थे और कैसे मोदी गवर्नमेंट इनको टारगेट कर रही है, इनकी फैमिली को। पहले चलते हैं खबर की तफसीलात की तरफ कि किस तरह से ये हादसा पेश आया और किस तरह की नई अपडेट्स आई हैं अब तक। अब जो खबर की तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद शूटिंग रोक दी गई। डॉक्टरों के मशवरे के बाद उन्होंने अपने दर्शन भी मुअत्तल कर दिए। अब ये जो दर्शन उन्होंने वो किए वो मेरे ख्याल से जुमेरात को या एतवार को उनके घर के बाहर लोग आते हैं, उनके फैंस आते हैं उनसे मिलने, तो उसको भी वो इस कंडीशन में नहीं थे कि अपने फैंस से मुलाकात कर सकें, तो उन्होंने अपनी इन चीज़ों को भी पोस्टपोन कर दिया और अपनी टीम्स को और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उन्होंने ये हिदायत जारी की कि जो भी मेरे चाहने वाले और मेरे फैंस मुझसे मिलने के लिए आने वाले, मेहरबानी करके इस चंद हफ्तों के लिए मत आएं। अब इसको हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि अमिताभ बच्चन के ब्लॉग का हवाला देते हुए बताया कि इसमें इन्होंने लिखा कि हैदराबाद में प्रोजेक्ट के उनकी मूवी है जो दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की फिल्म आएगी अगले साल। इस फिल्म के एक एक्शन सीन में वो ज़ख्मी हो गए। उन्होंने लिखा कि मैंने एक्शन सीन में खुद ही को ज़ख्मी कर लिया, मेरी पसलियों पर चोटें आई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पसलियाँ टूट गई हैं और जब वो गिरे तो उनके मुंह से भी खून था और फ़ौरन उनको हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट किया गया, मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में। वाक़ये के बाद अदाकार को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जबकि शूटिंग रोक दी गई और अमिताभ बच्चन मुंबई वापस चले गए। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा कि मेरी मरहम पट्टी कर दी गई है, अब भी सांस लेते हुए कुछ तकलीफ़ होती है। डॉक्टरों ने आराम का मशवरा देते हुए कहा है कि कुछ दिनों में बेहतर हो जाऊंगा, अद्वियात भी ले रहा हूँ। अब उन्होंने मज़ीद आगे बताया कि हर एतवार को होने वाले दर्शन की मौतली का भी ऐलान करते हुए लिखा कि ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपसे नहीं मिल सकूँगा, मेरे लिए मत आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी मुतला कीजिए जो आना चाहते हैं। प्रोजेक्ट केक फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा दीपिका पादुकोण भी काम कर रही हैं। ये साइंस फिक्शन अगले साल 12 जनवरी को कई ज़बानों में रिलीज़ होगी। अब पिछले दिनों अमिताभ बच्चन जी के साथ पहले से ही कुछ हादसा पेश आ रहे थे। पिछले दिनों ये हुआ कि धर्मेंद्र, जो बॉलीवुड के ये भी बहुत बड़ा नाम है, धर्मेंद्र जी के घर और अमिताभ बच्चन के घर ये इत्तला मौसूल हुई पुलिस को कि किसी ने बम धमाका रख दिया। जैसे ही पुलिस को ये खबर मौसूल होती है पुलिस फ़ौरन ये एक्शन में आ गई। चीज़ के बाद उनके साथ ये हादसा पेश आ गया फिल्म की शूटिंग के दौरान। अब मुंबई में अमिताभ बच्चन जी का बहुत ही आलीशान घर है और वो बहुत पॉश इलाके में रहते हैं। अगर आप उनका घर देखें तो बेहद आलीशान और बेहद खूबसूरत घर है। अब मोदी गवर्नमेंट को ख़ास आजकल मसला चल रहा है, आजकल नहीं पहले से ही उनको मसला है
वो इस वजह से कि अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन पॉलिटिक्स में है। मोदी सरकार वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है इनकी हिंदुस्तान में, और अपने अपोजिट जिसको भी ये देखते हैं उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इन्होंने अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली को टारगेट करना शुरू किया। और पहले तो इन्होंने पिछले साल गुज़िश्ता साल ये किया था कि ऐश्वर्या राय पे कोई मुकदमा चला के उनको बुलाया और इन्वेस्टिगेशन। बाद में जया बच्चन ने अपनी लोकसभा में, उनकी लोकसभा होती है, हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में ठहर के बहुत इस चीज़ को कंडेम भी किया था कि अब ये तो हो गई गुज़िश्ता साल उनकी बहू की बात, अब इस साल वो उनके घर के पीछे पड़ गए। हुकूमत ये कहती है कि जो अमिताभ बच्चन जी का घर है उसके फ्रंट का कुछ जो हिस्सा है वो उन लोगों ने मस्मार करना है, उसको गिराना है। वो गिराना क्यों है उन्होंने पूछा, तो वो गिराना इस वजह से है कि उन्होंने जो सड़क है उसको कुशादा करना है, थोड़ा ज़्यादा उसको वसी करना है, ज़्यादा रास्ता बनाना है सड़क के लिए। तो इस वजह से भी वो पिछले दिनों से ही काफ़ी टेंशन्स का शिकार है और फिर ये सारा वाक़या पेश आ गया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो अदाकार होते हैं ये अपनी सारी एक ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखते हैं। अब आपने सुष्मिता सेन के साथ पिछले कुछ हफ्तों पहले उनके साथ भी एक उनकी तबीयत काफ़ी अचानक ख़राब हो गई थी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके अपने फैंस को अपनी तबीयत के बारे में अपडेट दी थी। तो ये जो अदाकार होते हैं ये अपनी निजी ज़िंदगी को बड़े प्राइवेट रखते हैं। तो जब सुष्मिता सेन के साथ ये सारा वाक़या पेश हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो फिर बताती हैं कि उनका तकरीबन 95% जो हार्ट था वो ब्लॉक हो चुका था और बाद में उनकी सर्जरी की गई, उनको स्टंट डाला गया। और इस सारी सर्जरी के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई तो उन्होंने आके बताया कि इस तरह से मेरे साथ सारा वाक़या पेश आया था। अब अमिताभ बच्चन भी कुछ इस तरह से ही अपनी हेल्थ अपडेट को लेके ज़्यादातर मीडिया को नहीं बता रहे, बहुत ही चीज़ें पोशीदा रखी जा रही हैं क्योंकि जिस हॉस्पिटल में ये शिफ्ट होते हैं या जाते हैं तो मीडिया की वजह से हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अब ये अदाकार जो होते हैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो एक्टर्स होते हैं इनके सिर्फ 1-2 डॉक्टर नहीं होते, पूरे डॉक्टर्स का अच्छा खासा इनका पैनल होता है। अच्छे खासे इनके डॉक्टर्स होते हैं जो इन्होंने अपने लिए हायर कर रखे होते हैं और उनसे मशवरे के बाद अमिताभ बच्चन को ये मशवरा दिया गया कि आप चंद हफ्ते रेस्ट करें। और इस उम्र में वैसे भी इंसान की अगर कोई एक हड्डी भी टूट जाए तो वो रिकवर होना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से रिकवर होती हैं हड्डियाँ। खैर, आज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अपडेट्स बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।